भारत ने दिया अमेरिकी डॉलर को झटका। मॉरिशस के साथ अब स्थानीय मुद्रा में होगा कारोबार। भारत ने एक और बड़ा कदम उठाकर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को हिला दिया है। अमेरिकी डॉलर, जिसे अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धुरी माना जाता था, उसे भारत ने मॉरिशस के साथ सीधे स्थानीय मुद्रा में कारोबार कर झटका दिया है। यह फैसला केवल एक समझौता नहीं बल्कि एक संकेत है कि बदलते हालात में अब हर देश अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक ताकत खुद गढ़ना चाहता है। सवाल यह है कि भारत की यह चाल महज एक प्रयोग है या आने वाले समय में डॉलर की पकड़ ढीली करने की सुनियोजित शुरुआत। जिस तरह रूस, चीन और खाड़ी देशों के साथ भारत ने पहले ही स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया था, उसी कड़ी को अब मॉरिशस समझौते ने और मजबूत कर दिया है। लेकिन असली सस्पेंस यही है कि क्या यह छोटा द्वीपीय देश भारत के बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा है? क्या भारत डॉलर की जकड़ से मुक्त होने की वैश्विक लहर को आगे बढ़ा रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वॉशिंगटन इस कदम को चुपचाप देखता रहेगा या जल्द ही इसके दूरगामी नतीजे दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाने वाले हैं? यही अनिश्चितता आने वाले दिनों की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। भारत ने अमेरिकी डॉलर को झटका दे दिया है। बुधवार को वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश अब अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर काम करेंगे। बता दें कि अभी तक यह कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। इस फैसले से अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व टूटेगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कई दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया। पीएम मोदी ने कहा, हम चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र SSR, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ATC टावर एंड हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। यह पैकेज सिर्फ सहायता नहीं है बल्कि हमारे साझा भविष्य में एक निवेश है। पिछले साल मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड लॉन्च किए गए थे। अब हम स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे, मॉरिशस को बताया। परिवार पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ साझेदार नहीं, मॉरिशस भारत की पड़ोस पहले नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत और मॉरिशस के बीच घनिष्ठ संबंधों पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित किया गया है। पीएम ने कहा, आज हमने फैसला किया है कि भारत मॉरिशस में AUSH सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 500 बेड वाले सर शिवसागर रामगुलाम नेशनल अस्पताल और पशु चिकित्सा स्कूल और पशु अस्पताल के निर्माण में सहायता करेगा। मोदी ने मॉरिशस के लिए एक नए पैकेज की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि इससे बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद महासागर दोनों देशों के साझा हित में है। भारत और मॉरिशस दो राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों के सपने और भाग्य एक हैं। भारत द्वारा अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय संरचना को झकझोर देने वाली हलचल की शुरुआत है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर पर टिका था और यह अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसी ताकत जिसने दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में जकड़े रखा। लेकिन इतिहास बदलने की दस्तक तब सुनाई दी जब भारत और मॉरिशस ने घोषणा की कि वे अब डॉलर को किनारे रखकर अपनी स्थानीय मुद्राओं में कारोबार करेंगे। सतह पर देखने में यह एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपी गूंज किसी राजनीतिक आर्थिक भूकंप से कम नहीं है। मॉरिशस शायद दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी ना हो, लेकिन सवाल यह है कि क्यों भारत ने डॉलर को दरकिनार करने की इस कहानी की शुरुआत यहीं से की? क्या यह सिर्फ एक प्रयोग है या फिर यह उस महायोजना का हिस्सा है जिसके तहत भारत धीरे धीरे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है? भारत की यह पहल सिर्फ व्यापारिक नहीं है, यह संदेश है। अमेरिका के लिए यह संकेत है कि डॉलर की ताकत, जिस पर उसकी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक दबदबा टिका है, अब दरकने लगी है। अगर छोटे छोटे देश भी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने को तैयार हो जाते हैं, तो डॉलर की वह मजबूरी जिसने दशकों तक सबको झुकाए रखा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कल्पना कीजिए, जब एक दिन भारत, रूस, चीन, खाड़ी देश और अफ्रीकी राष्ट्र भी मिलकर स्थानीय मुद्राओं में ऊर्जा और कच्चे माल का सौदा करने लगेंगे, तो अमेरिका के खजाने से निकलने वाला वह सोना सा चमकता डॉलर अचानक अपना रंग खो देगा। यह सोचकर ही वैश्विक बाजार में बेचैनी फैल रही है, लेकिन असली सस्पेंस यह है कि भारत ने पहला कदम मॉरिशस के साथ क्यों उठाया। मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का रणनीतिक साझेदार है, जहां से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्ग दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ हैं।
भारत ने शायद जानबूझकर ऐसा देश चुना जो छोटा है, परंतु भू राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। यहां से भारत यह परीक्षण कर सकता है कि डॉलर मुक्त व्यापार कितनी आसानी से संभव है और किन तकनीकी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक और रहस्य यह है कि मॉरिशस लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय निवेश का हब रहा है। भारत में आने वाला विदेशी निवेश अक्सर यहीं से होकर गुजरता है। अगर यह द्वार अब डॉलर से हटकर भारतीय रुपया और मॉरिशियन करेंसी के बीच खुलता है, तो क्या यह भारत को अपने वित्तीय ढांचे को अमेरिकी नियंत्रण से मुक्त करने का अवसर नहीं देगा? इस कहानी का अगला अध्याय और भी रहस्यमय है, क्योंकि यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि डिडॉलराइजेशन के उस वैश्विक अभियान का हिस्सा है जिसमें ब्रिक्स देश पहले से सक्रिय हैं। ब्रिक्स बैंक ने स्थानीय करेंसी में लेन देन की पहल की है। रूस पहले ही रूबल में तेल बेच रहा है। चीन युआन को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए हर मोर्चे पर जुटा है। और अब भारत, जो लंबे समय तक संतुलन साधता रहा, पहली बार स्पष्ट कदम उठाता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ प्रयोग कर रहा है या फिर यह वास्तव में अमेरिकी डॉलर के सिंहासन को हिला देने की योजना का आगाज है। दुनिया जानती है कि अमेरिका अपनी ताकत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि डॉलर की बादशाहत से चलाता है। जितना व्यापार डॉलर में होगा, उतनी ही मांग डॉलर की बनी रहेगी और उतनी ही मजबूती अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मिलती रहेगी। लेकिन अगर एक के बाद एक देश इस जाल से बाहर निकलने लगे, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिलने लगेंगी। यही वह रहस्य है जिसे अमेरिका भांप चुका है। इसलिए वह लगातार दबाव बनाता है, कभी प्रतिबंध लगाकर, कभी व्यापारिक टैरिफ थोपकर। भारत पर भी कई मौकों पर दबाव डाला गया है, खासकर रूस से तेल खरीद को लेकर। लेकिन अब जब भारत ने खुलेआम डॉलर से हटने का ऐलान किया है, तो यह अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कदम सिर्फ मॉरिशस तक सीमित न रहकर आने वाले कल में खाड़ी देशों तक पहुंच जाएगा, जहां से भारत को तेल और गैस की सबसे बड़ी आपूर्ति होती है। अगर सऊदी अरब या यूएई भी भारत के साथ रुपया दिरहम या रुपया रियाल में व्यापार करने लगे, तो क्या होगा? डॉलर की वैश्विक मांग अचानक गिर जाएगी और वही अमेरिका, जिसने दशकों तक दूसरों को वित्तीय हथकड़ी पहनाए रखी, खुद कमजोर पड़ने लगेगा। शायद यही वह सस्पेंस है जिस पर आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। भारत का यह कदम दिखाता है कि अब वह सिर्फ वैश्विक राजनीति का दर्शक नहीं, बल्कि खिलाड़ी बन चुका है। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान के नियम बदलने का माद्दा रखता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। डॉलर को हटाने की कोशिश करने वाले देशों को हमेशा अमेरिकी प्रतिरोध झेलना पड़ा है। क्या भारत भी उसी दबाव का सामना करने जा रहा है? या फिर उसके पास कोई गुप्त योजना है जिसके सहारे वह इस वित्तीय जंग में विजयी हो सकेगा? यही वह रहस्य है, यही वह सस्पेंस है जिसकी गुत्थी अभी खुलनी बाकी है। भारत द्वारा अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खुली चुनौती देना आज की भू राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में ऐसा विस्फोटक कदम है जिसने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। यह कहानी किसी साधारण व्यापारिक समझौते से कहीं गहरी और खतरनाक है, क्योंकि यहाँ बात उस साम्राज्यवादी मुद्रा की हो रही है जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रखा। और अब भारत ने मॉरिशस जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश के साथ मिलकर यह घोषणा कर दी है कि दोनों राष्ट्र आपसी कारोबार अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में करेंगे, न कि अमेरिकी डॉलर में। यह सतह पर एक छोटा निर्णय प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे छिपा रहस्य किसी आर्थिक भूकंप की तरह है। कल्पना कीजिए कि जिस डॉलर को अब तक हर राष्ट्र अपनी मजबूरी में मानता रहा, वही डॉलर अचानक धीरे धीरे किनारे लगने लगे और उसकी जगह स्थानीय करेंसी लेने लगे। तो क्या होगा? क्या यह अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य का अंत होगा या किसी नए वैश्विक वित्तीय युग का आरंभ? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का असली सस्पेंस है, क्योंकि भारत ने यह प्रयोग मॉरिशस जैसे देश से शुरू किया है, जो हिंद महासागर के चौराहे पर बसा हुआ है, जहां से होकर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। और यही वह क्षेत्र है जिस पर चीन भी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने शायद जानबूझकर मॉरिशस को चुना, क्योंकि यह न केवल एक छोटा परीक्षण स्थल है, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम भी है। यहां से भारत डॉलर मुक्त व्यापार की संभावनाओं और उसकी चुनौतियों को परख सकता है, और साथ ही अमेरिका को यह संदेश भी दे सकता है कि अगर उसने भारत पर दबाव डाला तो भारत के पास भी अपनी चालें हैं, और यही चालें अमेरिका को बेचैन कर रही हैं। क्योंकि डॉलर का साम्राज्य केवल मुद्रा का साम्राज्य नहीं, बल्कि अमेरिका की सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत की रीढ़ है। जितना अधिक व्यापार डॉलर में होता है, उतनी ही अधिक मांग डॉलर की रहती है,
और उतना ही अमेरिका को बिना मेहनत के वित्तीय लाभ मिलता है। लेकिन जैसे ही एक एक देश इस जाल से बाहर निकलने लगता है, अमेरिका की यह ताकत दरकने लगती है और भारत का यह कदम उसी दिशा में पहला ठोस संकेत है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है या एक बड़ी वैश्विक साजिश का हिस्सा, क्योंकि रूस पहले ही रूबल में तेल बेच रहा है, चीन युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है, ब्रिक्स बैंक स्थानीय मुद्राओं में लेन देन की बात कर रहा है और अब भारत ने भी कदम बढ़ा दिया है। तो क्या यह सब मिलकर डे-डॉलराइजेशन का ऐसा तंत्र बना देंगे जो अमेरिका की नींव हिला दे? इस रहस्य की परतें अभी खुलनी बाकी हैं, लेकिन संकेत साफ हैं कि अगर कल को सऊदी अरब, यूएई या अफ्रीका के बड़े देश भारत के साथ डॉलर छोड़कर स्थानीय करेंसी में व्यापार करने लगे तो डॉलर की मांग अचानक गिर जाएगी और वही अमेरिका जो दूसरों को आर्थिक हथकड़ियों में बांधता था खुद कमजोर पड़ने लगेगा। भारत का यह कदम दिखाता है कि वह अब केवल वैश्विक राजनीति का दर्शक नहीं बल्कि नियम बनाने वाला खिलाड़ी बन चुका है और इस खेल में उसके हर कदम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। क्या अमेरिका दबाव बनाएगा, क्या प्रतिबंध लगाएगा या फिर चुपचाप इस नई सच्चाई को स्वीकार करेगा? यही वह सस्पेंस है जिसकी गुत्थी धीरे धीरे खुल रही है और शायद आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी और क्या अमेरिकी डॉलर की बादशाहत का सूरज ढलने वाला है या नहीं। भारत द्वारा अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देना महज एक वित्तीय कदम नहीं है, बल्कि यह उन जटिल भू राजनीतिक और कूटनीतिक समीकरणों का हिस्सा है जिनके तार वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग, मॉस्को और खाड़ी देशों तक फैले हुए हैं। अब तक वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में ही होता आया है और यही कारण था कि अमेरिका ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी अपनी शक्ति बनाए रखी। लेकिन जब भारत और मॉरिशस ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का समझौता किया तो यह घोषणा भले ही सतह पर छोटी लगे, परंतु इसके भीतर छिपा संकेत दुनिया की आर्थिक दिशा बदलने वाला है। क्योंकि अगर छोटे छोटे देश भी डॉलर से बाहर निकलने लगेंगे तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे उस साम्राज्यवादी मुद्रा को कमजोर करने लगेगी जिस पर अमेरिका का वर्चस्व खड़ा है। सवाल यह उठता है कि भारत ने पहला कदम मॉरिशस के साथ ही क्यों उठाया? क्या यह महज एक प्रयोग है या फिर यह एक गहरी सोच समझकर चुना गया रणनीतिक ठिकाना है? हिंद महासागर का यह छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र जो अक्सर निवेश और टैक्स के रूप में पहचाना जाता है, वास्तव में भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी विशाल शक्ति केंद्र का सहयोग, क्योंकि यहां से होकर गुजरने वाले समुद्री मार्ग न केवल एशिया और अफ्रीका बल्कि यूरोप तक को जोड़ते हैं और यही मार्ग भविष्य की ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक प्रवाह का आधार है। भारत ने शायद जानबूझकर इस सॉफ्ट टेस्ट की शुरुआत ऐसे देश से की जहां अमेरिकी निगाहें उतनी सख्त नहीं होंगी, लेकिन संदेश सीधा वॉशिंगटन तक जाएगा कि अब दिल्ली भी डॉलर को चुनौती देने की तैयारी कर चुका है और यही संदेश अमेरिकी सत्ता गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है। गौर कीजिए कि अमेरिका ने हमेशा डॉलर को अपने प्रभाव का हथियार बनाया, चाहे वह ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हों, रूस पर थोपे गए आर्थिक प्रतिबंध हों या फिर चीन के खिलाफ टैरिफ और व्यापारिक अवरोध। हर जगह डॉलर का वर्चस्व उसके लिए सबसे बड़ा औजार रहा है। लेकिन भारत, जो लंबे समय से संतुलन साधने की कोशिश करता रहा, अब सीधे सीधे इस औजार को अप्रभावी बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है और यहीं से सस्पेंस गहराना शुरू होता है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या भारत सच में इस रास्ते पर लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाएगा। इस रहस्य की परतें तभी खुलेंगी जब आने वाले महीनों में यह प्रयोग मॉरिशस से आगे बढ़कर दूसरे देशों तक फैलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह कहानी किसी साधारण आर्थिक प्रयोग की नहीं बल्कि वैश्विक वित्तीय क्रांति की होगी। एक ऐसी क्रांति जिसकी शुरुआत हिंद महासागर के छोटे से द्वीप से हुई, लेकिन जिसकी गूंज वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक सुनाई देगी। भारत और मॉरिशस के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार का यह समझौता जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा संदेश लिए हुए है, क्योंकि डॉलर की बादशाहत को चुनौती देना केवल वित्तीय स्वतंत्रता की कोशिश नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाने का प्रयास है। दशकों से अमेरिका ने डॉलर को ऐसा हथियार बना रखा है जिससे वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकता है, कभी स्विफ्ट नेटवर्क से काटकर, कभी बैंकों पर पाबंदी लगाकर, तो कभी डॉलर निपटान प्रणाली में अवरोध डालकर, और हर बार यह साबित करता रहा कि जिसकी मुद्रा पर दुनिया निर्भर है वही असली सम्राट है। लेकिन भारत का यह कदम इस सम्राट को गद्दी से उतारने की एक सूक्ष्म शुरुआत है और यही इस पूरे घटनाक्रम का सस्पेंस है। क्या यह वास्तव में साम्राज्य बदलने का बिगुल है या फिर केवल एक दिखावटी कदम? अगर हम इसे गहराई से देखें तो पाएंगे कि मॉरिशस कोई साधारण देश नहीं है, बल्कि भारत के लिए यह एक परीक्षण स्थल है जहां से कई रणनीतिक लाभ हासिल हो सकते हैं।
क्योंकि मॉरिशस लंबे समय से विदेशी निवेश के लिए गेटवे रहा है। विशेषकर भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अक्सर मॉरिशस के रास्ते से होकर गुजरता रहा है और यही वह जगह है जहां डॉलर का दबदबा सबसे ज्यादा रहा। अब अगर यह निवेश और व्यापार स्थानीय मुद्रा में शिफ्ट होता है तो यह केवल व्यापारिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि वित्तीय सुरक्षा भी देगा, क्योंकि डॉलर पर निर्भरता घटते ही अमेरिका का हस्तक्षेप स्वतः कम हो जाएगा। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने भारत को मजबूर किया है कि वह मॉरिशस जैसे देशों को अपने नजदीक रखे और इस क्षेत्र को डॉलर मुक्त व्यापार के प्रयोगशाला में बदले, ताकि भविष्य में यह मॉडल खाड़ी देशों और अफ्रीका में भी लागू किया जा सके। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि डॉलर के खिलाफ यह लड़ाई केवल भारत ही नहीं लड़ रहा, बल्कि एक पूरी वैश्विक धारा धीरे धीरे आकार ले रही है। रूस पहले ही पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने सहयोगियों को रूबल में भुगतान करने के लिए कह चुका है। चीन ने युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की हर संभव कोशिश तेज कर दी है। ब्रिक्स संगठन ने सदस्य देशों के बीच लेन देन स्थानीय मुद्राओं में करने पर जोर देना शुरू कर दिया है और खाड़ी देशों में भी धीरे धीरे डॉलर की जगह युआन या स्थानीय मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत का यह कदम केवल एक छोटा प्रयोग नहीं बल्कि उस व्यापक वैश्विक अभियान का हिस्सा है डे-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। और यही वह बिंदु है जहां सस्पेंस चरम पर पहुंचता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब इतनी बड़ी शक्तियां डॉलर के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, तो क्या अमेरिका चुपचाप यह सब होने देगा? क्या वह अपनी सबसे बड़ी ताकत डॉलर को धीरे धीरे कमजोर होते देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं से भविष्य की टकराहट की शुरुआत होती है, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी ऐसे हर प्रयास को रोकने के लिए हर संभव दबाव डाला है। इराक ने जब तेल को यूरो में बेचने की कोशिश की थी तो उसका क्या हश्र हुआ, पूरी दुनिया जानती है। लीबिया ने जब अफ्रीका के लिए सोने पर आधारित मुद्रा की बात की थी तो कर्नल गद्दाफी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रूस पर भी डॉलर प्रणाली को कमजोर करने के प्रयासों के चलते कठोर प्रतिबंध लगाए गए और यूक्रेन युद्ध ने उस तनाव को और बढ़ा दिया। अब जब भारत इस राह पर कदम बढ़ा रहा है तो यह सस्पेंस और गहरा हो जाता है। और भारत भी उसी तरह अमेरिकी दबाव और दमन का शिकार होगा, या फिर उसकी कूटनीतिक ताकत और वैश्विक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह इस चुनौती को झेल पाएगा। भारत की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि भारत न तो पूरी तरह अमेरिकी खेमे में है और न ही चीन रूस जैसे खेमों में बंधा हुआ है। वह संतुलन साधते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और शायद यही कारण है कि उसने डे-डॉलराइजेशन की शुरुआत किसी बड़े और विवादित देश से नहीं बल्कि मॉरिशस जैसे छोटे और अपेक्षाकृत सुरक्षित देश से की, ताकि अमेरिका सीधे तौर पर आक्रामक प्रतिक्रिया न दे। यह चाल शतरंज की उस प्यादे जैसी है जो दिखने में मामूली होता है लेकिन सही समय पर ऊंट या वजीर में बदल सकता है। भारत का यह प्यादा भविष्य में खाड़ी देशों तक पहुंच सकता है और अगर ऐसा हुआ तो खेल का पूरा समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें खाड़ी देशों पर आधारित हैं और अगर तेल व गैस का व्यापार डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं में होने लगे तो डॉलर की मांग पर सबसे बड़ा प्रहार वहीं होगा। सोचिए, अगर भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार रुपया और रियाल में होने लगे तो न केवल दोनों देशों को डॉलर पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी बल्कि यह मिसाल और भी देशों को प्रेरित करेगी। यहीं पर असली सस्पेंस है, क्योंकि अभी तक यह साफ नहीं कि भारत कितनी दूर तक जाएगा। क्या वह केवल छोटे देशों के साथ यह प्रयोग करेगा या फिर बड़े ऊर्जा निर्यातक देशों को भी इसमें शामिल करेगा? और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका किस हद तक प्रतिक्रिया देगा? क्या वह भारत पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाएगा जैसे उसने रूस और चीन के खिलाफ किया, या फिर भारत की रणनीतिक अहमियत विशेषकर चीन के खिलाफ को देखते हुए अमेरिका मजबूर होगा कि वह भारत के इस कदम को सहन करे? इस रहस्य का जवाब भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन इतना साफ है कि भारत ने पहली बार डॉलर की बादशाहत के खिलाफ खुला कदम उठाया है और इससे वैश्विक राजनीति का खेल और भी पेचीदा हो गया है। भारत और मॉरिशस के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार का समझौता केवल शुरुआत है, लेकिन इसके दूरगामी परिणामों की कल्पना जितनी की जाए वह कम होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुद्रा रही है, रोमन साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक। और आज अमेरिकी साम्राज्य का आधार भी यही डॉलर है, जो हर सौदे, हर व्यापार और हर निवेश की धुरी बना हुआ है। लेकिन जब यह धुरी डगमगाती है तो साम्राज्य की नींव भी हिल जाती है। और यही डर अमेरिका को भीतर ही भीतर खाए जा रहा है कि कहीं भारत जैसे बड़े देश ने अगर इस दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिया तो वह डोमिनो प्रभाव पैदा करेगा, जो एक एक करके कई देशों को डॉलर से दूर ले जाएगा। जरा सोचिए, अगर आज भारत और मॉरिशस स्थानीय करेंसी में कारोबार कर रहे हैं
तो कल को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भी डॉलर की जगह रुपए में व्यापार करने लगेंगे और यह लहर धीरे धीरे दक्षिण एशिया से अफ्रीका और फिर खाड़ी देशों तक फैल जाएगी। यह वही प्रक्रिया होगी जो दिखने में धीमी होगी लेकिन अंततः अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को खोखला कर देगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने अभी तक इसे खुलकर डे-डॉलराइजेशन नहीं कहा। उसने इसे केवल स्थानीय मुद्रा में व्यापार की सुविधा बताया है। क्या ये इसलिए कि भारत अमेरिका को फिलहाल भड़काना नहीं चाहता, या फिर इसलिए कि भारत चुपचाप अपना जाल बुन रहा है ताकि सही समय आने पर एक साथ बड़ा प्रहार कर सके? यही वह रहस्य है जो इस पूरी कहानी को सस्पेंस से भर देता है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास भी विकल्प हैं और यह सस्पेंस और गहरा हो जाता है जब हम सोचते हैं कि अमेरिका भारत जैसे देश के खिलाफ क्या कदम उठा सकता है। अगर वह दबाव बनाता है और भारत पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है तो इसका असर खुद अमेरिका पर भी होगा, क्योंकि आज भारत उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बाजार है। अगर वह टैरिफ बढ़ाता है तो भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला चीन, रूस या यूरोप की ओर मोड़ सकता है। अगर वह कूटनीतिक दबाव डालता है तो भारत आसानी से ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ खड़ा कर सकता है। यानी अमेरिका के लिए भारत को रोकना उतना आसान नहीं जितना इराक या लीबिया को रोकना था। और यही अंतर इस कहानी को और रोचक बना देता है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा देश अमेरिकी साम्राज्य को चुनौती दे रहा है जो न तो पूरी तरह उसके विरोधी खेमे में है और न ही उसका अंधभक्त सहयोगी। भारत ने संतुलन का ऐसा खेल खेला है कि वह अमेरिका और रूस दोनों से संबंध रखता है, चीन से प्रतिस्पर्धा करता है लेकिन व्यापार भी करता है, खाड़ी देशों से ऊर्जा लेता है लेकिन पश्चिमी देशों से तकनीक भी लेता है। इस बहुस्तरीय संतुलन ने उसे इतनी ताकत दी है कि वह डॉलर की गद्दी को हिलाने का साहस। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।